आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। सांब सदाशिवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। जय श्री महाकाल महाराज की। आज 16/7/2020 श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी गीता भवन ट्रस्ट की ओर से गीता भवन प्रांगण में उज्जैन ओम इंदौर महानगर में आप नित्य प्रति प्रातः काल में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। इस शिव महापुराण कथा में
कल तक जो आप सुना था, ये सुना था कि अगर पश्चाताप रूपी अग्नि, अगर गलत काम हो जाने के बाद में व्यक्ति को अगर पश्चाताप होता है तो पश्चाताप से पापों का नाश होता है। ये आप चंचुला नाग जो ब्राह्मण पत्नी है उसके माध्यम से आपने ये बात सुनी। आज इसका चौथा अध्याय है जो आप शिव महापुराण में श्रवण करेंगे। तो चंचुला नाम जो ब्राह्मण पत्नी जिसने शिव महापुराण की कथा सुन करके तदनुसार जीवन को ढालते हुए और नदी के तट पर रह करके नदी का नित्य स्नान करना, जटाएं बढ़ गई थीं और भस्म रोज धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, दिव्य वेशभूषा में कई वर्ष तक नदी के तट पर रह करके भगवान शिव के और शिवा के मंत्र का अजस्त्र लगातार जप किया और उसके पुण्य प्रभाव से शिवलोक से शिव पार्षद उसको लेने आए और वहाँ पर शिव और शिवा के चरणों में पहुँच करके विनीत भाव से और हर्ष विह्वल मानसा हर्षित होकर के और बड़े आनंद को एहसास किया। जब वहाँ पर इस तरह से उसने तो एक समय की बात है, चौथा अध्याय आपने कल सुना था, आज 5वें अध्याय का प्रसंग है। तो इस 5वें अध्याय में आप 5वें अध्याय के आरंभ में शौनक जी गुरुदेव के चरणों में सूत जी के पास में पहुंच करके और उनको व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी से इस तरह से विनम्र भाव से, विनीत भाव से, अनुनय विनय पूर्वक इस तरह से बोले, सूत सूत महाभागो धन्यस्तं शिव सक्तधे शावितायं कथास्माकं अद्भुता भक्तिवर्धिनी। आपने जो भगवान शिव की जो कथा सुनाई है वो दिल में बड़े आनंद को प्रदान करने वाली है, आह्लाद देने वाली है और ऐसी शिव की जो सुंदर कथा है उसको हम और आगे सुनना चाहते हैं। तत्र गत्वा किंचकार चंचुला प्राप्त सद्गति तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। जब चंचुला भगवान शिव के लोक को प्राप्त हुई और शिव शिवा के चरणों में उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण, उसके बाद में फिर आगे क्या हुआ हम ये सुनना चाहते हैं कि जगदीश्वरी और जगदीश्वर आखिर इसके आगे चंचुला के साथ क्या व्यवहार हुआ, फिर आखिर उसको किस तरह से प्रभु के अनुग्रह को एहसास किया उसने। सूत जी कहते हैं, सा कदाचित उमांग दीवीं उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरौ बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। दोनों हाथों को जोड़ करके एकांत प्रदेश में जगन माता पार्वती के चरणों में अपने मस्तक को रख करके और उनसे नम्र भाव से प्रणाम करके हाथों को जोड़ करके परमानंद समप्लुता। और जब वो प्रणाम कर रही थी जगन माता के चरणों में तो उसको परमानंद का एहसास हो रहा था, क्योंकि ये पूर्णता है। नदियों की जो पूर्णता है वो कब होती है? समुद्र में मिलने पर। नारी की जो पूर्णता है
पाणिक ग्रहण के बाद पुरुषों के लिए 16 संस्कार का विधान आता है, पर स्त्री के लिए एक ही संस्कार सभी संस्कारों के बराबर हो जाता है। उसको और संस्कार हो या न हो, स्त्री का, लड़की का जो पाणिग्रहण संस्कार होता है, पाणिग्रहण संस्कार से ही उसके सभी संस्कार मान लिए जाते हैं। एक संस्कार ऐसे जैसे नारी का नारीत्व, स्त्रीत्व है। बर दुल्हन बैठे एक आसन, तहां वशिष्ठ दीन अनुशासन। पति के मिलन से उसका रास्ता जीवन का प्रशस्त होता है, आर्य नारी का, और वहां से उसका पतिव्रत धर्म आरंभ हो जाता है। और पति के मिलने से ही वो माता बनती है, पूर्ण मातृत्व, स्त्रीत्व पूर्णता प्राप्त करती है। उसके लिए और संस्कारों की कोई जरूरत नहीं है। पति सेवा शुभ गति लहै, पति सेवा में ही उसकी शुभ गति होती है। एक प्रसंग आपने महाभारत में सुना होगा, युद्ध हो चुका है, कि धृतराष्ट्र गांधारी उनने कहा विदुर ने कि जिन भीम का पांडवों के साथ में आपने ऐसा ऐसा अन्याय किया और उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं, बन जाने का निश्चय कर लिया। किसने? धृतराष्ट्र महाराज ने, हस्तिनापुर नरेश ने। कुंती को पांडवों ने बहुत रोका है। कुंती आदर्श नारियों में आती है, महान सती आदर्श नारियों में आती है, महान क्षत्राणी आदर्श। कुंती का आदर्श अद्वितीय है। बेटा, हमारी मुक्ति का रास्ता इन्हीं के साथ खुलेगा। तो गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ में कुंती भी साथ ही गई। कहाँ पर? हरिद्वार में, भूपत वाला क्षेत्र में, जो सप्तसरोवर जिसे कहते हैं आज, वहीं जाकर के इन्होंने और अपनी साधना आरंभ की। और उनकी गांधारी की इनकी सेवा भी कुंती ही करते, दोनों देख नहीं सकते थे। उनके लिए उचित व्यवस्था करना, गंगा जल लेके आना, गंगा जल पी के रहना और शरीर छोड़ने की प्रतीक्षा करना। हमारा भविष्य, हमारा मोक्ष, हमारी सद्गति तुम्हारे बड़े पिता श्री के साथ में है। काल पा करके उसी सप्तसरोवर क्षेत्र में तीनों ने देह त्याग किया। वैसे भी आता है कि 50 के बाद में यावत कृष्ण केसह तावत अग्निहोत्रं जिहोति, काले बाल रहें तब तक तीनों अग्नियों की सेवा करें। और जब बाल सफ़ेद होने लगे तो पुत्र और पुत्र वधू को अग्नियों की दीक्षा दे करके उनको संभला करके गृहस्थ की जिम्मेवारी। और अगर धर्मपत्नी बच्चों के साथ रहना चाहती है तो उसको बच्चों के साथ छोड़ दे। अगर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती है तो पुरुष को अकेले वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए, पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए। पत्नी का रास्ता पति के साथ से खुलता है। तो इन्होंने जब तब गिरजा से, पार्वती से परमानंद का एहसास करती हुई बद्धांजलि माने हाथ जोड़ करके, और चंचला ने माता की इस तरह से स्तुति की, हे माते गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरहे सर्व सौख्य प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। माता, आप तो ब्रह्मस्वरूपिणी हैं, स्कंद की माता हैं, करुणामयी हैं, और शंभु प्रिय भगवान शिव की अर्धांग, सदा शंभु अर्धंग निवास। जय 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 जगदम्ब भवानी। माता, आप भगवान शिव की अर्धांगिनी माने आदि अंग का अधिकार, अर्धांगिनी है, सदा शंभु अर्धंग निवास। हे माते, स्कंद की माता हैं, गणेश की माता हैं, और शिव प्रिय, शंभु प्रिय और भगवान शिव की प्रिया हैं। विष्णु ब्रह्मादि सेव्या सगुणा निर्गुणा पिच।
त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। माते आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। ब्रह्मा विष्णु देवराज इंद्र ये सब आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। सुर नर मुनि सब नामत सीसा, शंकर जगत बंद जगदीशा। जैसे महादेव जगत बंदे हैं और देवता मुनि ब्रह्मा आदि सब महादेव की अर्चा पूजा करते हैं, और पर महादेव अकेले नहीं हैं, महादेव के अर्धांग हैं। और आप सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। आप में कभी सत्य माने सत्य वही जो विनशय नाही, चित्त सदा चेते घट माही, जो सबके उर रहे आनंदा, ताकू कहत सच्चिदानंदा। माते आप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप नित्य चैतन्य स्वरूप हैं। अज्ञान तो आपको छू भी नहीं सकता है। आप आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं। और सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया, ब्रह्म विष्णु महेशा नाम सुप्रतिष्ठा करा परा। आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जननी हैं, तीनों की माता हैं। कैसे? चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्ध हेतु, भावनोपनिषद। आप चिद शक्ति के रूप में, आत्मस्वरूप में और सत्य स्वरूप में आप संपूर्ण सृष्टि की माता हैं। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतांग नतो हम राम वल्लभाम। गोस्वामी जी स्तुति करते माते हे सीता माता के लिए कि आप उद्भव पैदा करना, स्थिति पालना, संहार प्रलय करना महाकाली के रूप में, महाकाल के रूप में। तो संहार कारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतांग, और संपूर्ण श्रेय को मोक्ष को देने वाली ऐसी माता सीता हैं। जासु अंसते उपजे खाने अगणित उमा रमा ब्रह्माणे। पहले आपने सुना था कि यहाँ पर चिति स्वतंत्रा, चिद शक्ति ब्रह्म शक्ति वो एक है, और वो एक ही संसार में जब जैसी आवश्यकता होती है वो उनका एक अवतार होता है। अष्टादश भुजी के रूप में, 18 भुजा वाली माता के रूप में, और अन्य जितने भी 10 महाविद्याओं के रूप में। हे जगन्माता वो आपके ही विविध रूप हैं, आप नित्य चिन्मयी हैं। सूर्य का इस तरह से उसने स्तुति माता की इति स्थित्वा महेशीं तांग चंचुला प्राप्त सद्गते विरराम नतस्कंधा प्रेम पूर्णा अश्लोचना। प्रेम से हृदय गदगद है। जब दिल में प्रेम होता है, प्यार दिल में होता है, तो प्यार के प्रेम के भी आंसू निकलते हैं। आंसू दुख के भी निकलते हैं, पर दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू शीतल होते हैं। प्रेम गदगद गिरा, चंचुला का हृदय माता के प्रेम में भर गया, और प्रेम अश्रु की धारा चंचुला के आंखों से बहने लगी, प्रेमाश्रु। और ऐसे प्रेमाश्रु से प्रेमाश्रु और ऐसा प्रेमाश्रु लोचना, दोनों आंखों में प्रेम की अश्रु धारा आंसुओं के रूप में बह रही है चंचुला के दिल से। दिल में प्रेम उदय हुआ, और प्रेम ही आंसू बन करके लोचन माने आंखों में आया। लोग कहते हैं कि पानी कैसे बन गया? अरे भावनाओं का वो चमत्कार होता है कि अंदर में जैसा भाव तुम्हारा होगा। पानी की भी सृष्टि भावना से होती है। आप प्रैक्टिकल में देख लो, अगर आपको अंदर से रोना आ रहा है तब भी आंखों में आंसू बन जाएंगे। अगर आपके दिल में प्रेम गदगद गिरा कंठ गदगद गिरा, नयन बह नहीं रहा, गदगद कंठ नयन बह नहीं रहा। दिल में प्यार, कंठ का रुंधना, और वही प्रेम पानी बन करके अश्रुलोचना। दूसरी बात एक और देखोगी, आप लोग एसी चलाते घर में, नहीं कोई चलाते होंगे,
तो एसी चलाने वाले वहाँ पर देखो जो लगे होते तो वहाँ पर हवा से पानी बनाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ पानी भरने के लिए बाल्टी रख रखी है। हम तो ज़्यादा यूज करते नहीं हैं, पर एसी चलाने में हवा भी पानी की सृष्टि करती है। ऐसे ही जब जब जीव के अंतःकरण में प्रेम का उदय होगा, प्रेम जब प्राबल्य होगा, तब भी आंसू बह करके प्रेम निकलेगा, और जब दुख होगा तब भी प्रेम निकलेगा। तो और दोनों ही आंसू होते हैं, एक गरम एक ठंडे। तथा सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीता चंचुलांग भक्तवत्सला। चंचला ऐसे प्रेम गदगद हृदय से माता को प्रणाम करती हैं, और वहाँ पर माता से प्रणाम करके याचते परं ब्रूहि ना देयं विद्यते तव। तब पार्वती ने प्रसन्न होकर के चंचला से कहा, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के माता ने कहा, पार्वती उवाच चंचुले सखी सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि ना देयं विद्यते तव। हे चंचुला, तेरी भक्ति से, तेरे दिल के भावना से हम बहुत खुश हैं, अब हमारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तेरे मन में जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। कैलाश में चंचुला दिव्य रूपिणी, महादेव के वो तपस्या के प्रभाव से वहाँ दिव्य शरीर मिला, और माता प्रसन्न होकर के तो उनसे वरदान मांगने माता ने कहा। ऐसा जब माता ने कहा तो चंचुला हाथ जोड़ करके इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यताम परिप्रेक्षत सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। चंचला हाथ जोड़ के प्रणाम करते ऐसे कहा, माते हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है। शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक वही लोग जाते हैं जिनको संसार की कामनाएं खत्म हो गई हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक बात। दूसरी बात, जिन्हें न चाहिए कबहू कछ तुम सन सहज स्नेह। बाल्मीकि ऋषि कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं जिनको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए और फिर भी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, असीम प्रेम करते हैं, प्रभु इनके हृदय में आप सदा निवास करो। वैकुंठ लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक वही जीव जाते हैं जिनको मनते सकल वासना भागी केवल राम चरण लौ लागे। और एकमात्र एक आलम्बनम श्रेष्ठम, एक आलम, एक ही आलम्बन और एक ही निष्ठा, एक ही स्थिति जहाँ रह जाती है वही वैकुंठ लोक है, वही शिवलोक है, वही ब्रह्म सच्चिदानंद का शाश्वत प्रेम है। और अगर भगवान से प्रेम करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं, अगर उससे कुछ चाहिए तो निज सुख चाहे ता सुमति पहुंचे। प्रेम दो तरह का प्रेम होता है। एक प्रेम होता है जिसको प्रेम कहते हैं, वैसे प्रेम के तीन रूप होते हैं। एक प्रेम वो है जो गुरु में, गुरुजनों में, शास्त्रों में, भगवान में जो प्रेम है उसका नाम श्रद्धा है। बराबर में जो प्रेम है पति पत्नी का वो प्रेम है, दोस्तों का, पति पत्नी का वो प्रेम है। और छोटे नन्हे बच्चों में जो प्रेम है उसका नाम वात्सल्य है। और ये तीनों रूप एक ही प्रेम के तीन रूप हैं। और ऐसा जो प्रेम है वो दो रूप इसके और होते हैं, एक होता है निरतिशय और एक होता है सातिशय। कामना से रहित जो प्रेम है वो निरतिशय प्रेम है, कोई कामना नहीं है, निरतिशय प्रेम है, यानी कि अनन्य भक्ति है। अनन्यास्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जहाँ पर जिसको, जिस भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी परमात्मा से अनन्य प्रेम है, ये निरतिशय प्रेम है जो चंचुला के दिल में है। ये निरतिशय प्रेम है जिस प्रेम में बाउंड नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई यहाँ पर बंधन नहीं, इसका नाम है इसको प्रेम कहते हैं। और जिस प्रेम में कुछ शर्तें हों और जो प्रेम बीच में टूटने की संभावना हो, टूटने की संभावना हो, और जिस प्रेम में कुछ शर्तें हों
उस प्रेम को संसारी प्रेम कहते हैं, स्वार्थी प्रेम कहते हैं। ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम, ये निरतिशय मन जो जहां कुछ नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम भगवान को प्राप्त कराता है, वैकुंठ को, ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है। और दूसरे संसार का प्रेम है जो आप कोर्ट कचहरी में देख सकते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, जितने प्रेम होते हैं वहां भी बहुत प्रेम होते हैं, बहुत वचन होते हैं, पर इतना सब होने के बावजूद भी फाइल की फाइलें अटी पड़ी हैं तलाक की। जहां स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ वहां टकरार है। जब प्रेम हुआ या तो सौंदर्य देख करके हुआ, या पैसा देख करके हुआ, या कोई हिंदू की लड़की देख करके प्रेम हुआ। और जहां पर हिंदू की लड़की को अपने धर्म में कन्वर्ट किया, फिर उस पर जो अत्याचार होते हैं वो जिस पर हुए हों वही जान सकता है। टकरार है, ये प्रेम नहीं है, ये छलावा है, ये धोखा है। परंतु भगवान और भक्त का जो प्रेम है, जब वो ऐसा प्रेम है जो हमेशा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में, याद दिला दें, आपने सुना होगा, ये तो लीला पुरुषोत्तम है। एक लीला की, सत्यभामा आदि को अहंकार हो गया, परीक्षा हो जाए, प्रभु ने कुछ लीला करनी चाहिए। प्रभु बीमार पड़ गए, नारद जी आ गए, कैसे ठीक होंगे? कोई प्रेमिका, कोई धर्मपत्नी अपने चरणों का चरण धो करके अगर दे दे, या चरण की रज दे दे, उससे प्रभु ठीक हो जाएंगे। रनिवास में खबर आग की तरह फैल गई खबर, पर अपने पति को चरण रज कैसे दे दें? नरक जाना पड़ेगा, दोष हो जाएगा, पाप लगेगा। कोई तैयार नहीं हुआ। ब्रजमंडल चले जाएं। जब ब्रजमंडल पहुंचे नारद जी वहां पर, तो हमको लिखोए का सभी गोपियां श्याम सुंदर की स्मृति को सुन करके, उनका संदेश सुन करके और उनकी वो सुन करके सभी गोपियां, भाई हमारे ले जाओ, हमें नरक स्वीकार है। हमारे प्रेमी, हमारे श्याम सुंदर अगर स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, अगर उनको खुशी मिलती है, तो हम जीवन भर करो नरक में वासा। एक नहीं, हम हमेशा के लिए नरक चले जाएंगे, पर हमारे जो प्रेमास्पद हैं वे हमेशा खुश रहें। इसे प्रेम कहते हैं। भरत जी कहते हैं कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी गद्दी संभाल लें, तो ये 14 वर्ष क्या, मैं जिंदगी भर वनवासी हो जाऊंगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। जहां पर प्रेम में केवल देना ही देना होता है, लेना नहीं। और जहां पर प्रेम में लेना है, वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर शर्त है। निज सुख कहे चाहे तास मत पहुंची। पर यहाँ चंचुला के दिल में जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है। यहाँ पर चाहिए कुछ नहीं, बस जगन माता और जगदीश्वर से अनन्य प्रेम है। ऐसे जो अनन्य प्रेम है, जिस अनन्य प्रेम में देना ही देना होता है। मम भर्ता अधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम तेन युक्ता यथा हं वै भवामि गिरिजानगे। हे अनगे, मेरे पतिदेव इस समय पर कहां पर हैं, किस जगह, कैसी पोजीशन में, हमें जानना चाहते हैं। माता सुन करके ध्यान करके पूछा, देखा, तो उस समय पर उनने कहा कि तेरा पति अपने दुष्प्रभाव, पापों के प्रभाव से, और वहां पापों के प्रभाव से इत्याकर्ण बचस्तस्या चंचुलाया ही पार्वती प्रत्युवाच सुप्रीत्या गिरिजा नैवत्सलाम भर्ता बिंदुगान्यो महापापी दुराशया वैश्याभोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकंगतः। तेरा पति जो बिंदुग है,
वो भयंकर पाप के प्रभाव से नरकों में पड़ा हुआ है और उन नरकों को भोगता हुआ भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्यमिता समा पापशेषेण पापात्मा विंध्ये जाता पिशाचकः। उन नरकों में असहनीय यातना को भोग भोग करके इस समय पर विंध्य पर्वत के महान अरण्य जंगल में बड़ा भारी प्रेतात्मा बना हुआ है तेरा पति अपने पापों के प्रभाव से। और वो प्रेतात्मा तब वहां पर जो इस तरह से माता ने कहा तो पति दुखे न महता दुखितासी तदा किल। चंचला अपने पति के वियोग पति के दुख से बहुत दुखी हुई। यद्यपि इसका पति बहुत पापी दुराचारी वैश्यागामी ऐसा कोई पाप नहीं पति ने न किया हो, इसके बावजूद भी धर्म पत्नी का हृदय है, धर्म पत्नी का दिल है और इसका दिल पसीज गया। अपने पति की मंगल कामना के लिए माता से हाथ जोड़ करके यूँ प्रार्थना करी, हे माते अब ऐसा कुछ काम करो कि महेश्वरी महादेवी कृपा कुर ममोपरि समुद्धर पतिं मेद्य दुष्ट कर्म करंखलम। मैं जानती हूं कि मेरा पति बेहद खल है, फिर भी मेरा हृदय बार बार ये कहता है कि उसके कल्याण का जो रास्ता हो, हे माते वो कल्याण करके अब मेरे पति का उद्धार कर दो। ऐसी प्रार्थना करी। केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सा कुबुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद बदाशो। माने जिस तरह से उसकी सदगति हो, हे माते अब वो उपाय करो जिससे हमारे पति की सदगति हो जाए। इस तरह से जब वहां पर कहा तो शृणुयाद् यदि ते भर्ता पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयाद्यति। जो विंध्य पर्वत में भयंकर प्रेत बन गया है, भयंकर जो प्रेत योनि में चला गया, उसकी सदगति का एक ही उपाय है कि वो जैसे तैसे शिव पुराण की कथा सुने। प्रेत पीड़ा विनाशिनी माता ने कह दिया। तो उस समय पर माता ने करुणाद्र हृदय तो माता ने बुलाया किसको? तुम्बुर नाम के पार्षद को बुलाया। वो भगवान शिव का भी भक्त है और माता का अनन्य सेवक है। तुम्बुर को बुला करके माता ने कहा कि ये जो चंचुला है इसको साथ लेकर के जाओ। इसका पति वहाँ से नरक से आकर के नरक में पापों को भोगा, जो पाप बचे हैं वो यहाँ पर प्रेत योनि में, और प्रेत हवा पी करके जिंदा रहता है। सूक्ष्म देह होता है पर स्थूल देह नहीं मिलता है। जो प्रेत योनि में पड़ गया है, इस प्रेत योनि में उसको निकालना है। और तुम्बुर से कहा कि उसको तुम शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बुर ने यहाँ पर जाकर के और वहां पर देखा, तब उसने अथ तुम्बुर माहुय शिव सत्कीर्ति गायकम प्रीत्या गंधर्वराजं ही गिरि कन्या इदम अब्रवीत। तुम्बुर एक गंधर्व थे और भगवान शिव के अन्य भक्त, तो उनने अपना वो वाद्य यंत्र लेकर के वहाँ से प्रस्थान करते हुए माता ने ये बात कही कि हे तुम्बुरो शिव प्रीत मम मानस कारकम सहानया बिंद शैलं भद्रते गच्छ सत्वर। तुम विंध्याचल पर्वत पर अति शीघ्र चले जाओ और जाकर के वहाँ पर आस्ते तत्र महाघोर पिशाचो अति भयंकर तद्धृतं श्रुत्वा तद्धृतं शृणु सुप्रीत्या आदितः सर्वं ब्रवीमिते। और उसको वहाँ जाकर के और उसे शिव पुराण की कथा आदि से अंत तक पूरी शिव पुराण की कथा सुनाओ। पुरा भवे पिशाचा सा बिंदुगाहो भवद्विज अस्य नार्या पतिर्दुष्टो मत्संख्या वृषलीपते। वृषली माने वैश्या, जो मेरी सखी है, चंचुला है, जो हमारी शरणागत हो गई है, इसका पति वैश्यागामी सभी पाप किए हैं। इसके बावजूद भी मेरी इस सखी की इच्छा है कि इसके पति की सदगति हो। बहुत इतिहास मिलता है, पत्नियां अपने पति की सदगति के लिए इतिहास भरा पड़ा है, पर पति ने अपने पत्नी की सदगति के लिए कितना काम किया है ये सोचना पड़ेगा ये कि पतियों ने अपनी पत्नी के कल्याण के लिए, पत्नी के सुख के लिए, पत्नी के स्वभाव के लिए कितना बलिदान किया है।
ये इतिहास से सोचना पड़ेगा। हैं? श्री राम ने आदर्श निभाया, श्री राम ने आदर्श निभाया। श्री राम ने सबको जवाब दे दिया कि सीता निर्दोष है, सीता का कोई दोष नहीं है। और सीता जपति राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते। पतियों ने भी निभाया है, उनने भी निभाया है। तो वहां पर उनने भी कल्याण कामना की है, उनने भी निभाया है। और जब भयंकर आपत्ति होने पर भी अगर पत्नी का साथ दे रहे हो तो ये आर्य संस्कृति है। और व्यक्ति हमेशा अपेक्षा ये करता है कि पत्नी ही हमेशा हमेशा दासी बन के रहे, तो ये आर्य संस्कृति से भटका हुआ दिमाग है। सीता जपति राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते। आर्य संस्कृति, सनातन धर्म ये है कि पति भी पत्नी से उतना ही प्रेम करता है जितनी पत्नी करती है, दोनों के लिए समान है। तो सीता जपति राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन, उनका जीवन भी प्रमाणित है, उनकी वाणी भी प्रमाणित है। पर भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनकी वाणी प्रमाणित है। उनके जीवन को आदर्श मानोगे तो 16,108 रानियों को आप कैसे रख पाओगे? तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान का वाणी परम प्रमाण स्वरूप है, पर वो लीला में उनकी भगवत्ता है। उन्होंने 16,108 महल बनवाए, 16,108 शरीर बनाए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में देख सकते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ आश्रम की चर्या। तो किसी रानी के साथ में हवन करते हैं, कहीं पर बात कर रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, तो इतनी रानियां थी, उन रानियों के साथ में उनने उतने शरीर बनाए। भगवान है अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अयोध्या में आते हैं तो सबको मिलने के लिए उनने तमाम देह धारण कर लिए, राम बन गए थे। जथा जोग मिल सबहि कृपाला। परंतु संसार में मर्यादा स्थापन करने के लिए राजा की, गृहस्थाश्रम की, भाई की, पति की और मनुष्य की आदर्शों को स्थापित करने के लिए श्री राम जो है परम आदर्श है। उनका जीवन भी आदर्श है और उनकी वाणी भी आदर्श है कि कैसे जीना चाहिए। तो यहाँ पर इसका दिल अपने पति के लिए बड़ा भारी करुणाद्र हो गया। तो वहाँ पर ऐसा इसका पति स्नान संध्या क्रियाहीनो अशौचा क्रोध विमूढ़धि दुर्भक्षो सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रह कारक हिंसकाशधारी सभ्य हस्तेन भोजनी। बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। इसका पति में दोष क्या क्या थे कि वो पिशाच बना, बिंदुक, वो द्विजद्रोही, शास्त्रद्रोही और वैश्यागामी और सज्जन द्वेष करने वाला, अच्छे लोगों से द्वेष करने वाला, दुष्ट और हिंसक और हमेशा हथियार धारण करने वाला और बाएं हाथ से भोजन करने वाला, दीना नाम पीड़का और जो कमजोर हैं उनको रुलाने वाला, क्रूर परवेश प्रदीपक और दूसरों को, दूसरे के घरों को नाश करने वाला, चांडाला विरतो नित्यं वैश्या भोगी महाखला स्वपत्नी त्याग कृत पापी दुष्ट संग रतस्तदा। वो हमेशा दुष्टों को साथ करने वाला, सज्जनों कथा में नहीं आता था, संतों का सज्जनों साथ नहीं करता था, तो वो दुष्ट साथ करने वाला। ऐसा जो महान पापों से, उसी कारण पाप के प्रभाव से और वित्त लोभेन महिषी निर्भया जारणी कृता और वैश्यागामी, वित्त का लोभी और तमाम दोष, अमृत्यो स दुराचारी कालेन निधनंगता ये यमपुरं घोरं भोग स्थान ही पापिनाम। वो ऐसे पापों के उस नरक में उसको ले जाया गया। तो उस समय पर नरक में तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोस्ति विन्दे अद्रौ पाप भुक्खलः। और ऐसा नरकों का भोग करके वर्तमान समय में वो विंध्य पर्वत पर बड़ा भारी प्रेत बना हुआ है।
तुम्बुर को समझा रही माता, और वहाँ जा कर के और उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ जैसे तैसे, और शिव पुराण की कथा सुनने से उसकी प्रेत पीड़ा नष्ट होगी, पाप नाश होंगे। तो जब वहाँ से गए तो वहाँ पर जा कर के तस्याग्रे परमां पुण्यं सर्व पाप विनाशिनीं दिव्यां शिव पुराणस्य कथां कथय यत्नतः, और वहाँ पर यत्न पूर्वक उसे ये तुम्बुर से कहा, यत्न पूर्वक उस पिशाच को शिव पुराण की कथा सुनाओ। वहाँ से ये चले, और चल करके जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा, उसको देख करके जब ये हुए तो वहाँ पर वो क्या हुआ, वो कभी बड़ा कभी भाग जाए, कभी ये, तो तुम्बुर ने अपने दिव्य शक्तियों से उस प्रेत को अपने पास से बांध दिया, और बांध करके जैसी सुना कि भगवान शिव के गण तुम्बुर जो गंधर्व हैं वो उसको कथा सुना रहे हैं, तो अन्य जो लोग हैं अपने लोकों से तुम्बुर के श्रीमुख से कथा सुनने को मिलेगी शिवगण से। तो वहाँ पर बिंद पर्वत पर, और उस जो इसका बिंदु नाम का पति है, और उसको बांध करके और वो कथा सुनाना आरंभ किया, और अन्य लोग भी, बड़ी भारी भीड़ होगी विंध्याचल पर। पूरा ओंकारेश्वर नर्मदा का उत्तर तट का नाम है विंध्याचल। जब कथा सुनाई और श्रुत्वा शिव पुराणं तो सप्त संगीतमादरात बभूवु सुकृतास्ते सर्वे श्रोतार एवहि, और 7 संगीताओं वाला शिव पुराण कथा सुनाई। सपिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिव पुराणकं विधूय कलुषं सर्वं जहु पैशाचिकं बपु, बपु मन शरीर। जब उसने पूरी बंधा हुआ दिव्य शक्तियों से बांध दिया था, और जब बंधा कथा सुनी, और कथा शिव पुराण की कथा सुनने के पुण्य प्रभाव से उसका जो पिशाच वाला शरीर था वो छूट गया, और बड़े शिव पुराण की कथा सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के प्रताप से उसको दिव्य रूपो बभूवाशु गौरवर्ण, काला नहीं था, गौरवर्ण मिला, पिशाच रूप छूट गया, देवता का शरीर मिल गया। सर्वालंकार दीप्तांग स्त्र नेत्र चंद्रशेखरा, 3 नेत्र हैं, और भस्म धारण भगवान शिव के, शिव गण में शिव गणों के समान उसको देह मिल गया। दिव्यंग दिव्य पूर्वभूत्वा तया सा निज कांतया जगौ स्वमपि श्रीमाश्चरितं पार्वती पते। ऐसे भगवान शिव के पार्षद के परम अनुग्रह से, कृपा से, तुम्बुर के अनुग्रह से, और उसकी शिवपुराण की कथा सुनने से उसकी जो प्रेत योनि थी, उस प्रेत योनि से मुक्ति हुई। और जब उसकी पत्नी ने, चंचुला ने ये देखा उसके पति को दिव्य देह मिल गया, तो चंचुला की प्रसन्नता हृदय में बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, और चंचला अपने पति को उस प्रेत योनि से छूटा जान करके जो महापापी था उस पति के साथ में वहाँ पर स्वं स्वं धाम यू प्रीत्या संता शंकरं यशा। और ऐसे जो सुनने कथा आए थे वे सभी देवता ऋषि सबके सब अपने अपने लोकों को चले गए। चंचुला उन पार्षदों के साथ में अपने पति को लेकर के, और वो भगवान महादेव के बिंदुगा सोपि दिव्यात्मा सुविमान स्थिता सुखी स्वकांता पार्षुगा श्रीमान शुभे तीव खस्थिता, और खवन आकाश विमान में बैठ करके, और चंचुला अपने पति बिंदु के साथ में दिव्य देहधारी को साथ में और शिवलोक के लिए प्रस्थान कर गई। जब वहां पर शिवलोक पहुंचती है तो वहां पर इत्येतत् कथितं पुण्यम इतिहासम अगापहम शिवा शिव परानंदं निर्मलं भक्तिवर्धनम य इदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। तो यहाँ पर इसका सार बोल रहे हैं कि जो इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो पुण्य का भाजन होता है, और महादेव के अनुग्रह से, जगन माता के अनुग्रह से वो दिव्य लोक को प्राप्त करता है। और यहाँ पर उसको जो शिव पुराण भगवान शिव की उपासना करता है, कलौ केवल महेश्वरा, उसको धन धान्य अन्न और पुत्र आदि का कभी अभाव नहीं होता है। यहाँ से भोगों को भोग करके, और जब शरीर छूटता है, शरीर छूटने के बाद में महादेव के लोक को प्रस्थान, महादेव के लोक को प्राप्त करता है। ऐसा महादेव की भक्ति का और शिव पुराण की कथा का ये सुंदर प्रसंग आपने आज श्रवण किया। कल आप अगले अध्याय, 6ठे अध्याय को श्रवण करेंगे। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता पुनः कल आप 9:30 से 10:30।
सुनेंगे। आज की सेवा यहीं तक। ओम। हमारे लाइव में आए हुए, लाइव में हमारे सभी आदरणीय और सभी के लिए बहुत बहुत इस शिव महापुराण की लाइव में सबका स्वागत है। और ये गीता भवन प्रांगण में आप इंदौर गीता भवन प्रांगण से आप इस कथा का प्रसारण श्रवण कर रहे हैं और गीता भवन ट्रस्ट की ओर से इसका आयोजन हुआ है। ये आप इस चातुर्मास में शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।